नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की पूजा के साथ। ज़्यादातर काम जो है सुबह के वो ख़त्म हो गए हैं। पोछा वैसे मैंने अभी नहीं लगाया है, तो सोचा पहले पूजा कर लेते हैं। नीचे की जो झाड़ू पोछे का काम है वो हो गया था, तो मंदिर भी नीचे ही है तो पूजा कर लिए। वैसे भी काफ़ी बार मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा करके पूजा कर लेती हूँ और काफ़ी बार नीचे झाड़ू पोछा करके पूजा कर लेती हूँ। तो ऊपर का जो पोछा है अभी वो बाकी है। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। नीचे मंदिर में दिया भी जला दिया था और ऊपर तुलसी जी की पूजा भी मैंने कर ली है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चों का नाश्ता वगैरह सब बन चुका है और किचन का जो काम है वो भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ये कपड़े हैं जो कि कल के हैं, जो मैंने रात को उतार करके और चेयर पर रख दिए थे, क्योंकि अभी ये गीले हैं और ऊपर ना थोड़ा ऐसा लग नहीं रहा है जैसे धूप निकलेगी। बहुत ज़्यादा धुंध होकर के रखी है, आपने नोटिस भी किया होगा, दिखाई दे रही है धुंध। तो पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो मैंने सोचा ये थोड़े थोड़े ही, मतलब बाकी तो सूखे हुए हैं, थोड़े बहुत ही गीले हैं। तो मैंने सोचा इन्हें ना नीचे डाल देती हूँ, कल तक ये आराम से सूख जाएंगे। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि बीच बीच में उतारना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं रहेगा। तो जैसा बताया, मतलब ऑलमोस्ट सूखे ही हैं, थोड़े बहुत ही जैसे इनमें हवा लगनी बाकी है। तो ये सभी कपड़े मैं नीचे लेकर के आ गई थी और यहाँ पे इन्हें डाल देते हैं। व्लॉग के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक लगा रखा है उसके लिए आपके काफ़ी कमेंट आ रखे हैं कि म्यूजिक आप कहाँ से लगा रहे हैं। तो इस म्यूजिक पर कल, मतलब कल बोले, हाँ कल ही वो आ गया था, कॉपीराइट भी आ गया था। तो मैंने सोचा कि हटा देते हैं, तो रिमूव किया तो सॉन्ग तो मतलब धुन रह गई, बाकी का सॉन्ग जो रहता है वो हट गया था। और ये म्यूजिक मैंने एक वीडियो इंस्टा से डाउनलोड की थी, क्योंकि वीडियो का म्यूजिक भी हम लगा सकते हैं। वीएन में ये ऑप्शन होता है, काइन मास्टर में भी ये ऑप्शन होता है। तो बांसुरी म्यूजिक मैंने सर्च की थी इंस्टा पर और वहीं से मैंने वीडियो डाउनलोड की थी और वो ही म्यूजिक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। पता नहीं कितने दिन तक लगेगा। बाकी जैसे मैंने बताया, कल इस पर कॉपीराइट आ गया था। अगर फिर से कॉपीराइट आएगा तो फिर इसको हटा देंगे। म्यूजिक का ना यही होता है, ऐसा होता है म्यूजिक से थोड़ा देखने में ना बोर नहीं होता है, तो इसीलिए म्यूजिक लगाने का सोचते हैं अच्छा सा, लेकिन जो भी म्यूजिक लगाते हैं उसी में कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ पे सभी कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, दोनों बिलगनी मेरी भर गई है। बस थोड़े से दरवाजे के सामने जो जगह है ना वो मैंने छोड़ दी है आने जाने के लिए। एक बहन मुझसे पूछ रही थी जिनकी आईडी अन्नपूर्णा शर्मा के नाम से है। पिछले व्लॉग पर ही शायद उनका कमेंट था कि दीदी आप दोपहर में सोते नहीं हो क्या, और अगर नहीं सोते हो तो रात को कितने बजे सोते हो। तो दोपहर में मैं आराम तो ज़रूर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं कंटिन्यू लगी रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब भी टाइम मिलता है मैं आराम करती हूँ, अपना फ़ोन चलाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, चाय पीती हूँ, टीवी भी देख लेती हूँ। बाकी हाँ, सोने का थोड़ा मुझे शौक कम है, सोती नहीं हूँ, मतलब आराम वैसे ही कर लेती हूँ लेट करके। और मुझे नींद ही नहीं आती है, अगर सोना भी चाहूँ ना तो मुझे नींद दोपहर में आती नहीं है। कभी कभार की बात अलग हो जाती है, कभी कभार आ जाती है, लेकिन डेली सोने का कुछ भी मेरा काम ऐसा नहीं है कि मुझे, जैसे होता है ना काफ़ी लेडीज़ों को होता है कि अगर दिन में थोड़ी बहुत देर ना सोएं तो उन्हें, मतलब उनका दिन पूरा नहीं होता है या सिर में दर्द होने लगता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर रात को सोने की बात करें तो रात को ऑलमोस्ट 9, साढ़े 9, कभी कभार 10 भी बज जाते हैं। अगर कुछ ऐसा टीवी में आ रहा है जिसे ये सोचते हैं कि भाई कंप्लीट कर ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो रात को सोने में 10 भी बज जाते हैं। वरना कोशिश करते हैं कि 9 बजे तक सो जाएं। और यहाँ पे पोछा भी मेरा लग चुका है। ये शूज़ हैं जो अर्पिता ने कल धोए थे, इनको अगर धूप आएगी तो धूप में रख देंगे, वरना ये बहुत हल्के शूज़ हैं जो आप देख रहे हो ना, चेयर पर रखे हुए हैं, बहुत हल्के हैं, ज़्यादा मतलब इनमें पानी रहता नहीं है।
और यहाँ पे पोछा भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर में और बच्चे आ चुके हैं। अर्पिता आ गई है और हर्ष भी आ गया है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज दोपहर में मैगी बनाना, मसाले वाली मैगी, मटर मसाले वाली। तो हर्ष ही लेकर के आया था आकर, लेकिन हर्ष बोला कि मैं तो झीमने के लिए जाऊंगा मम्मी, तो सिर्फ मेरे लिए और अर्पिता के लिए ही लेकर के आया था। लेकिन मैगी के हिस्से के जो पैसे थे वो उसने अपने ले लिए थे बाकी चीज़ खाने के लिए। यहाँ पे टमाटर प्याज मैंने भून लिए हैं और मटर भी उसमें डाल दी है। ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। और आज मैं बिल्कुल सूखी मैगी बनाने वाली हूँ। बाकी आपने नोटिस किया होगा मैं ज़्यादातर पानी वाली मैगी बनाती हूँ, जो कि बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी। लेकिन आज बिल्कुल सूखी मैगी बनने वाली है। यहाँ पे मसाले सभी अच्छी तरीके से भुन गए थे और पानी ऐड कर दिया है। जैसा कि सूखी बनाने वाले हैं तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, थोड़ा ही किया है। और पानी उबल गया है तो उसमें दोनों पैकेट मैगी मसाले के डाल दिए थे और उसके बाद में ऐड कर दी थी इसमें दोनों मैगी। तो उसके बाद ढक के छोड़ दिया था और कुछ ही देर में, ऐसे बोलते तो हैं कि 2 मिनट में मैगी बनती है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है, 5-7 मिनट तो आराम से लगते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी मैगी इसमें ऐड कर दी है और ढक करके इसे छोड़ दिया था 5-1 मिनट के लिए और मैगी बन करके तैयार, जैसा बताया कि सूखी खानी है। और इसके ऊपर से ऐड कर दिया था मैंने कटा हुआ हरा धनिया। तो देखने में जितनी स्वाद लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। और जैसा बताया कि हर्ष तो झीमने के लिए गया है बाहर, तो मेरे लिए और अर्पिता के लिए, दोनों के लिए मैंने डाल ली थी। और हमेशा की तरह अर्पिता अंदर है, जैसे कि स्कूल से आने के बाद में आराम कर रही है, थोड़ा टीवी वगैरह वो देखती है और मैगी का वेट कर रही है कि कितनी देर में मैं मैगी बनाकर लेकर के जाऊंगी। वैसे तो सुबह भी मैं रख सकती थी मैगी हर्षू के हाथ मंगा करके, लेकिन यही है जब ये चीज़ बनानी ही गर्म है तो फिर पहले से ही मंगा करके किस लिए रखनी है, तो इसीलिए मैंने सुबह में नहीं मंगाया था। और यहाँ पर पे मटर मैगी बन करके तैयार है। उसके बाद सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम में। तो बाहर आ गया था दही बड़े वाला, तो दही बड़े के लिए तो मैंने अर्पिता को मना कर दिया था, तो वो गोलगप्पे लेकर के आ गई थी और कुछ लेकर के आ गई थी पपड़ी। तो दही बड़े में ये थोड़ी दही ज़्यादा होती है और मौसम भी थोड़ा ठंडा होकर के रखा है। वैसे मैंने एक बार ही मना किया था तो एक बार में वो मान गई थी। अगर जिद करती, अगर उसे खाने ही होते ना दही बड़े, तो फिर वो नहीं मानने वाली थी, फिर तो दही बड़े ही लेकर के आती। तो यहाँ पे चारों ने बैठ करके जितना हिस्से में आया उतना अपना अपना खा लिया था। और उसके बाद मुझे करनी थी सुबह के नाश्ते की तैयारी। हाँ जी, एक दिन पहले ही सुबह के नाश्ते की भी सोचना पड़ता है कि सुबह क्या बनाना है। रात को तो मैं दाल बनाने वाली थी, तो सब्जी बेचने के लिए आए थे तो मैंने पत्ता गोभी ले ली थी। आज काफ़ी दिनों में पत्ता गोभी ली है और पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी सुबह नाश्ते में मैं बनाऊंगी। सुबह अगर कट करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, टाइम इतना मिलता नहीं है। तो मैंने सोची पत्ता गोभी और मटर बनाएंगे। लेकिन अभी कुछ कल परसों के व्लॉग में शायद आपने देखा होगा 2 किलो मटर मैंने छील करके रखी थी, जो कि बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल उनमें मतलब ना अगर कहें तो पाव मटर भी नहीं बची हुई है। ऐसे ही आते जाते बच्चों ने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया। यहाँ पे अर्पिता लग रही है नॉन स्टॉप बिना रुके अपनी बात कंप्लीट करने में, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं सोच रही हूँ इसकी बात ख़त्म होए तो मैं इसको चाय के लिए बोलूँ, लेकिन इसकी बात ख़त्म नहीं हो रही है। स्कूल की बातें कंटिन्यू इसकी चल रही हैं और आप इसका तौर देख सकते हो कि किस लहजे में बातें कर रही है रिएक्शन के साथ में। तो इसके बाद मैंने इसको बोल दिया था, इसकी बात तो ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन मैं बोली पहले जा कर के चाय बना ला। शाम की चाय अभी तक पी नहीं थी। तो आज का व्लॉग सुबह की चाय और पूजा से लेकर दूसरे दिन के नाश्ते तक का बन गया है। और यहाँ पे चाय भी बन करके तैयार हो गई है और सब्जी भी कट चुकी है। तो चाय करते हैं एंजॉय शाम की और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।